नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कंगना रनौत के एक बयान ने देश की सियासत में आग लगा दी है। विपक्ष कंगना पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है क्योंकि कंगना ने कह दिया है कि 1947 में आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। कंगना का यह विचार एक बड़े वर्ग को रास नहीं आया और वो निशाने पर आ गई। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री लेते वक्त कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन पद्मश्री बनकर कंगना ने इनाम नहीं बल्कि आग लगाने का काम किया है। वैसे तो कंगना बॉलीवुड से लेकर देश भर में बड़बोली के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इस बार कंगना ने उस बड़बोलेपन को भी क्रॉस कर दिया। जी हां, कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना ने भारत की आजादी को लेकर जो बयान दिया है, उससे देश की सियासत का ज्वालामुखी फट पड़ा है। चलिए, बहुत ज्यादा कहने और सुनने से पहले आपको पद्मश्री कंगना रनौत की सोच और उनके जहन में जो चल रहा है वो सुनाते हैं। कंगना रनौत का सबसे लेटेस्ट ज्ञान सुनवाते हैं। पता नहीं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त कहां से हुआ है। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो सुना आपने पद्मश्री कंगना ने क्या बोल दिया। यकीनन कंगना के इस बयान को सुनकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नायकों के खानदानी अपने कानों में पिघला हुआ लोहा डाल लेंगे। कंगना कह रही हैं कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी, असल आजादी तो 2014 में मिली है। अब पूछने वाले यही पूछ रहे हैं कि कंगना को पता है इतिहास की कोई किताब है? कंगना को पता है आजादी के नायक कौन कौन? क्या कंगना को पता है इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे नायकों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, अंग्रेजों के अत्याचार झेले, जेल गए, आंदोलन किए और कंगना ने पद्मश्री अवार्ड हाथ लगते ही सब कुछ धो दिया। ये कंगना बेन को भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का किताब देना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं सब, पद्मश्री से लेकर सब, वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है। 50 साल में बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान, और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। सबसे पहले उस बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, उनके मन की बात क्या है, ये समझ में आना चाहिए। कोई भी आता है और कुछ भी बकता है और हम लोग तालियां बजाएंगे, राष्ट्रपति भवन से लेकर और चैनल के मंच तक, लोगों को गुस्सा नहीं आता। हम आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार किसे और क्यों देती है। तो सुनिए, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा देश विदेश के उन नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जिन्होंने कला, शिक्षा, बिजनेस, साहित्य, साइंस, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में कोई खास योगदान दिया हो। ठीक है, कंगना कला क्षेत्र से आती हैं और उनका योगदान बड़ा आंका गया है, इसीलिए पद्मश्री सम्मान उन्हें दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंगना आजादी के नायकों का बलिदान और योगदान ही भूल जाएं, आजादी की लड़ाई की सारी मेहनत पर पानी फेर दें। आखिर कंगना रनौत को ऐसा ज्ञान आया कहां से? एक सिरफरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी, देश की आजादी लीज पर रखी गई। और सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सब प्रकरण आने के बाद सरकार के मुंह पर जैसे मानो ताला लग गया हो। ऐसा सुई पटक सन्नाटा है जो कि समझ ही में नहीं आ रहा क्यों है। क्या ऐसे लोग देशद्रोही हैं या पद्मश्री के लायक हैं? क्या सरकार जाएगी, मुकदमा करेगी, मानहानि का दावा करेगी इस पर, या सरकार चुप रहकर ऐसे लोगों को पद्मश्री देगी क्योंकि वो सरकार का चरण वंदन करते हैं? ये जवाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। कि भीख में आजादी मिली है, भारत स्वतंत्र 2014 के बाद हुआ है,
हमें लगता है कि स्वतंत्र सेनानियों का अपमान हुआ है, महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, लाखों स्वतंत्र सेनानी जो जेल में रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका अपमान हुआ है। और उन्हें शर्म नहीं आती? झांसी की रानी जो 1857 की लड़ाई की एक नायिका थी, जिस पर आपने फिल्म बनाई, उससे पैसे कमाए, कम से कम उसकी तो लाज रख लेते। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि तात्काल रूप से राष्ट्रपति महामहिम पद्मश्री पुरस्कार वापस लें, मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मनाला क्रीम पी के ओवरडोज हो जाए और बोल दें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे, हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया, सभी लोग हैं उसमें। तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी, क्रांतिवीर फड़के, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, सुखदेव, कितने नाम ले सकते, अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर, हाँ, ऐसे कितने लोग जेल में गए। काला पानी, हाँ, क्या मालूम है ये लड़की को, कौन है ये लड़की? 2014 में अगर आपको आपका इतिहास, नया इतिहास लिखने का जिम्मा आपको सरकार ने सौंपा है क्या? कंगना की आजादी वाले बयान पर बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर चुके वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह? अब कांग्रेस हो या एनसीपी, शिवसेना हो या आरजेडी, सब के सब कंगना के बयान पर बुरी तरह भड़क गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने तो कहा है कि कंगना ने लगता है ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ले ली है। नवाब मलिक ने लिखा, मोहतरमा मलाडा क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही है, मलाडा क्रीम का डोज ज्यादा हो गया है, इसीलिए उल जुलूल की बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले। अब समूचा विपक्ष कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज करने और उनसे पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग कर रहा है। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस उबल रही है, शिवसेना गरज रही है, एनसीपी बरस रही है, आम आदमी पार्टी आक्रोश दिखा रही है, आरजेडी ने भी कंगना के बयान पर हंगामा मचा दिया। शहर शहर कंगना के खिलाफ गुस्से की ज्वाला भड़क उठी है। शहर शहर कंगना के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही है। कंगना को जेल में भेजने की भी मांग विपक्ष ने कर दी है। देशद्रोही कंगना, कंगना नहीं कलंक है, देशद्रोह का नया अंक है। कंगना के पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर महिलाओं का यह आक्रोश महाराष्ट्र के पुणे शहर में दिख रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कंगना का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि जब तक कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस नहीं लिया जाता, वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए। हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया, ये गलत है। जब तक पुरस्कार वापस नहीं होगा, आंदोलन नहीं रुकने वाला। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाई है। क्रांतिकारियों के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंबई में कंगना के घर के बाहर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने के नारे लगाए। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि ये सिर्फ कंगना की विचारधारा नहीं है, बल्कि बीजेपी की विचारधारा है और इसीलिए कंगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। ये हिंदुस्तान के लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका अपमान किया है और
स्वतंत्रता सेना का जो संग्राम है और जो 75वां वर्ष हम आजादी का मना रहे हैं, मोदी जी आप में थोड़ी भी शर्म हो तो इस सब का जवाब देना चाहिए और उसका पद्मश्री हटाना चाहिए। शिवसेना कह रही है कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही कंगना के बयान पर शिवसेना ने बीजेपी को भी घेरा है। अगर और कोई पार्टी की व्यक्ति इस प्रकार का बयान देती तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा तांडव शुरू किया होगा। लेकिन ये कंगना बेन के बारे में सब चुप क्यों है? तो नेताजी भिखारी थे क्या? भीख मांग रहे थे? जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया और ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा, जापान में जाकर, सिंगापुर में जाकर, सरदार पटेल जिसने जनता ने उनको सरदार की पदवी दी थी, क्या वो भिखारी थे? वीर सावरकर भिखारी थे क्या? हम आपको बता दें कि आजादी के 75वें साल पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 12 मार्च को अहमदाबाद पहुंचे थे। साबरमती आश्रम जाकर आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। फिर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया था। ऐसे में कंगना के आजादी वाले बयान पर विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल गया है। उन्होंने कहा आजादी भीख में मिली, पूरे फ्रीडम मूवमेंट का अपमान किया, लीडर्स का अपमान किया। और क्या प्रधानमंत्री जी आके कह देंगे कि मन से माफ नहीं करूंगा? एक को मन से माफ नहीं किया, वो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। अब ये दूसरी जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, और यकीन मानिए ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे फ्रीडम मूवमेंट को डिनाइग्रेट करने की कोशिश हो रही है। लीडर्स का अपमान किया जा रहा है। किस बात का फिर अमृत महोत्सव बना रहे हैं? ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हैं और वहां तालियां बज रही थी। मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि जब उन्होंने ये बयान दिया उस टेलीविजन चैनल के शो में, तो तालियां बजी। ये तालियां बज किसके लिए रही हैं? ये तालियां नहीं है, मौत की घंटी है इस देश के लिए। उससे हम सहमत नहीं। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, ठीक, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें या किसी से नफरत करें और उसका विरोध करते रहें। अब एक सुर में कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने और देशद्रोह का केस दर्ज करने की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि बीजेपी कंगना के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।